छात्रों, आज हम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की चर्चा करेंगे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी एक साहित्य नेता के रूप में हिंदी साहित्य में जाने जाते हैं और हिंदी साहित्य में आपने अपने समीक्षात्मक एवं आलोचनात्मक शक्ति के बल पर दिशा निर्देश भी दिया है। आपके निर्देशन में अनेक साहित्यकारों ने कार्य करके हिंदी साहित्य में ख्याति प्राप्त की है। आज हम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की भाषा और शैली की चर्चा करेंगे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी भाषा और साहित्य के एक चर्चित साहित्यकार रहे हैं, जिनके नाम से ही द्विवेदी युग नाम पड़ा। आपने कविता, आलोचना, संपादन, निबंध आदि विविध रूपों में लेखनी चलाकर उसको समृद्ध किया है। आपने निबंध, समीक्षा और आलोचना के क्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त की है। आपने लिखा है कि ज्ञान राशि के संचित कोश को निबंध कहते हैं। आपने निबंधों के क्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त की है। तो निबंध की दृष्टि से आज हम आपकी भाषा और शैली की चर्चा करेंगे कि आपने किस प्रकार की भाषा अपने निबंधों में प्रयुक्त की है और किस प्रकार की शैली को आपने अपनाया है। द्विवेदी जी की भाषा की यदि हम बात करें तो द्विवेदी जी ने भाषा के परिमार्जन एवं परिष्कार पर बहुत जोर दिया है। वे व्याकरण सम्मत, परिष्कृत एवं व्यवस्थित भाषा को अपनाने के पक्षधर रहे हैं, किंतु शब्द चयन के विषय में उनका कोई दुराग्रह नहीं था। उन्होंने भावों और विचारों के अनुरूप उर्दू, अंग्रेजी तथा बोलचाल के शब्दों का खुलकर प्रयोग किया है। उनकी भाषा विषय के अनुरूप एवं विषय को स्पष्ट करने में समर्थ रही है। गंभीर, ज्ञान संबंधी एवं साहित्यिक समीक्षा संबंधी निबंधों में भाषा अपेक्षाकृत अधिक गंभीर और विश्लेषणात्मक गुण से परिपूर्ण रही है। समसामयिक एवं शिक्षाप्रद निबंधों की भाषा सरल रही है। उनकी भाषा में दो प्रकार की विशेषताएं विशेष रूप से पाई जाती हैं। एक भाषा उनकी व्यवहारिक भाषा है, तो दूसरी भाषा विविध शब्दावली से युक्त भाषा है। तो पहले हम उनकी व्यवहारिक भाषा की चर्चा करेंगे। द्विवेदी जी ना तो संस्कृत आलंकारिक भाषा के पक्षधर थे और न अरबी फारसी शब्द बहुला उर्दूमय भाषा के। वे तो व्यवहारिक भाषा अपनाने के पक्षधर रहे, चाहते थे कि भाषा शुद्ध और सरल हो।
इसका तात्पर्य ये नहीं कि संस्कृत या फारसी के शब्दों का बहिष्कार किया जाए, वे केवल भाषा में व्यवहारिकता लाना चाहते थे। दूसरा बिंदु है व्यवहारिक भाषा के बाद विविध शब्दावली से युक्त भाषा। आपने निबंधों में सभी प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी सभी प्रकार के शब्द उसमें पाए जाते हैं। आपकी भाषा में सूक्तियों एवं मुहावरों का भी प्रयोग हुआ है, इनसे भी उन्होंने कोई परहेज नहीं किया है। अब हम उनकी शैली की बात करते हैं कि निबंधों में किस प्रकार की शैली आपने अपनाई है, क्योंकि निबंध के क्षेत्र में आपको विशेष महारत हासिल हुई है। तो सबसे पहला बिंदु है वर्णनात्मक शैली। विषय वस्तु घटना का वर्णन करते समय द्विवेदी जी ने वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है। इस शैली में सजीवता और प्रभाव के साथ साथ प्रसाद गुण भी विद्यमान रहा है। उसके बाद अब हम बात करते हैं नंबर 2 व्यंग्यात्मक शैली की। इस शैली में भाषा का चुलबुलापन, प्रवाह और मारक क्षमता देखते ही बनती है। चुटकी लेने में द्विवेदी जी बड़े ही दक्ष थे। उन्होंने अपने निबंधों में व्यंग्यात्मक शैली का अनेक सा प्रयोग किया है। आपने लिखा है कि हमें ये जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि अब भी कुछ सज्जन ऐसे हैं जो पेट के कारण टका लेकर दूसरों के लिए कविता लिखते हैं। तो ये उनकी व्यंग्यात्मक शैली है। अब हम उनकी विचारात्मक शैली की बात करेंगे। किसी विषय या वस्तु का विचार करने के संदर्भ में विचारात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। जैसे आपने लिखा है, कोई कहता है नहीं, हमारे पूज्यपाद पितृ महाशय का नाम काष्ठ है। इसमें भी किसी किसी का मतभेद है, क्योंकि कुछ लोगों का अनुभव है कि हमारे पिता का नाम वेद है। इसी से हम कहते हैं कि हमारे जन्मदाता का नाम निश्चय पूर्वक कोई नहीं बता सकता। इसके बाद अब हम उनकी भावात्मक शैली की बात करेंगे। आपने भावों की सहज अभिव्यक्ति के प्रसंग के लिए भावात्मक शैली का प्रयोग किया है। इस शैली में भाव सौंदर्य, विचारों की रस अभिव्यंजना, कलात्मकता आदि को विशेष रूप से देखा जा सकता है। आपने लिखा है कि हम तो जमी तोड़ रहे हैं, यदि माता होती तो उससे पिता का नाम पूछकर अवश्य प्रकट कर देते, पर क्या करें, मजबूरी है, न बाबू न माँ। अपना हुलिया हम लिखना चाहें तो कैसे लिखाएं, इस कारण हम सिर्फ अपना नाम ही बता देते हैं। उसके बाद अब हम अलंकारिक भाषा शैली की बात करेंगे कि अलंकारिक शैली भी आपने अपनाई है। द्विवेदी जी ने यत्र तत्र अलंकारिक शैली का प्रयोग निबंधों में किया है। आपने लिखा है कि कविता कामिनी के कमनीय नगर में कालिदास का मेघदूत एक ऐसे भवन के सदृश है जिसमें पद्म रूपी अनमोल रत्न जड़े हुए हैं। इसके पश्चात अब हम उनकी भाषण शैली की बात करेंगे। आचार्य जी ने अपने निबंधों में भाषण शैली का प्रयोग बखूबी किया है। उदाहरण के लिए, फ्रांस में प्रजा की सत्ता का उत्पादन और उन्नयन किसने किया?
पदाक्रांत इटली का मस्तक किसने ऊंचा उठाया? साहित्य ने, साहित्य ने, साहित्य ने। तो इस प्रकार से उन्होंने भाषण शैली का प्रयोग किया है। इसके बाद अब हम उनकी विवेचनात्मक शैली को भी देखते हैं। गंभीर विषयों के विवेचन के प्रसंग में द्विवेदी जी ने विवेचनात्मक शैली का प्रयोग बड़ी सावधानी से किया है। वर्ण विषय का स्पष्ट विवेचन इसकी विशेषता है। इसमें तार्किकता के दर्शन होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कविता का धर्म मनोरंजकता व बोधपादकता उसमें न हो तो उसका होना निष्फल समझना चाहिए। पद्म के लिए काफ़िए वगैरह की ज़रूरत है, कविता के लिए नहीं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि द्विवेदी जी से पूर्ववर्ती निबंधकारों की भाषा दोषपूर्ण भाषा रही। उसमें परिष्कार का ध्यान नहीं, परिमार्जन का ध्यान नहीं, प्रांजलता का ध्यान नहीं, परंतु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने भाषा की शुद्धता, उसके परिष्कार और परिमार्जन पर विशेष बल दिया। आपने भावों की अभिव्यक्ति में प्रसंग के अनुकूल ही विभिन्न प्रकार की शैलियों का प्रयोग अपने निबंधों में किया है, जिस कारण से आपके निबंध रोचक, सरस और प्रभावशाली बन गए हैं। तो इस प्रकार से आपकी भाषा शैली अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध होती है। धन्यवाद।